हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर हमारे चैनल एसएससी एग्ज़ाम एमसीक्यूज़ पर। आज हम हरियाणा जीके के ज्योग्राफी टॉपिक पर 20 सुपर इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ करेंगे जो एसएससी सीईटी ग्रुप डी और एससीएस 2025 के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो नोटबुक अपनी तैयार रखना, जवाब सोचना और आखिर में मुझे अपना स्कोर कमेंट में बताना। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास में, हरियाणा में कुल कितने ज़िले हैं। आपको बताना है हरियाणा में कुल कितने ज़िले हैं 2025 तक। तो हरियाणा में कुल कितने ज़िले हैं, इसका जवाब आपको मुझे बताना है। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1 का राइट जवाब हो जाएगा 22। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 22। तो फ्रेंड्स, हरियाणा सरकार की ऑफिशियल जानकारी के अनुसार 22 ज़िले हैं और नवीनतम ज़िला चरखी दादरी जो 2016 में बना था। ठीक है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। क्षेत्रफल के हिसाब से हरियाणा का सबसे बड़ा ज़िला कौन सा है। क्षेत्रफल के हिसाब से आपको ये बताना है कि हरियाणा का सबसे बड़ा ज़िला कौन सा है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होएगा ऑप्शन ए, सिरसा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिरसा। सिरसा का क्षेत्रफल है 4277 वर्ग किलोमीटर। मतलब कि 4277 वर्ग किलोमीटर सिरसा का क्षेत्रफल है, जो हरियाणा में सबसे बड़ा ज़िला है। ठीक फ्रेंड, क्षेत्रफल के हिसाब से हरियाणा का सबसे बड़ा ज़िला कौन सा हो जाएगा, सिरसा। 4277 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। तो नेक्स्ट पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। हरियाणा का सबसे छोटा ज़िला क्षेत्रफल में कौन सा है। आपको बताना है हरियाणा का सबसे छोटा ज़िला क्षेत्रफल में कौन सा है। तो सबसे बड़ा ज़िला हमने देख लिया, सिरसा है, 4277 वर्ग किलोमीटर उसका क्षेत्रफल था। अब बताना है सबसे छोटा ज़िला। तो फ्रेंड्स, सबसे छोटा ज़िला हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा फरीदाबाद। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा फरीदाबाद। फरीदाबाद का क्षेत्रफल है 741 वर्ग किलोमीटर, जो हरियाणा में सबसे छोटा है। ठीक फ्रेंड, तो हरियाणा का सबसे छोटा ज़िला क्षेत्रफल में कौन सा है, फरीदाबाद है। 741 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, जो हरियाणा में सबसे छोटा है। नेक्स्ट पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पर। हरियाणा की सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है। आपको बताना है हरियाणा की सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जवाब हो जाएगा यमुना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यमुना। ठीक फ्रेंड, यमुना हरियाणा की प्रमुख नदी है, जो यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद और पलवल से होकर गुजरती है, जो कि सिंचाई और अर्थव्यवस्था के दृश्य से भी महत्वपूर्ण है। ठीक फ्रेंड, तो यमुना इसका राइट आंसर हो जाएगा। हरियाणा की सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है, यमुना। नेक्स्ट पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है। हरियाणा में कौन सी नदी अब सूख चुकी है लेकिन प्राचीन काल में महत्वपूर्ण थी। हरियाणा की वह कौन सी नदी है जो अब सूख चुकी है लेकिन प्राचीन काल में महत्वपूर्ण थी। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 5 का जवाब हो जाएगा सरस्वती नदी। इसका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, सरस्वती। ठीक फ्रेंड, सरस्वती वैदिक काल में हरियाणा में बहती थी लेकिन अब सूख चुकी है और अब इसका अस्तित्व केवल पुरातात्विक संदर्भों में ही मिलता है। ठीक फ्रेंड, नेक्स्ट पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है। हरियाणा का कौन सा शहर हरियाणा का ग्रीन सिटी कहलाता है। हरियाणा का कौन सा शहर हरियाणा का ग्रीन सिटी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 6 का आपको जवाब देना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रीन सिटी पंचकुला को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पंचकुला। पंचकुला अपनी हरियाली और प्लांट सिटी के लिए ग्रीन सिटी कहलाता है। ठीक फ्रेंड, पंचकुला अपनी हरियाली के कारण और प्लांट सिटी होने के कारण इसको ग्रीन सिटी कहा जाता है। ठीक फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी है, पंचकुला। नेक्स्ट पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है। हरियाणा का कुल क्षेत्रफल कितना है। आपको बताना है हरियाणा का कुल क्षेत्रफल कितना है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा 44,212 वर्ग किलोमीटर। 44,212 वर्ग किलोमीटर। ठीक फ्रेंड, हरियाणा का कुल क्षेत्रफल कितना है, 44,212 वर्ग किलोमीटर। ठीक, जो भारत का 1.34% है। जो भारत का कितना है, 1.34%। 1.34%। नेक्स्ट पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है। हरियाणा का कौन सा जिला कांस्य युग के पुरातात्विक स्थलों के लिए प्रसिद्ध है। हरियाणा का कौन सा जिला कांस्य युग के पुरातात्विक स्थलों के लिए प्रसिद्ध है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा राखीगढ़ी।
हरियाणा का कौन सा जिला कांस्य युग के पुरातात्विक स्थलों के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राखीगढ़ी, जो कि हिसार जिले में है और हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख स्थल है। राखीगढ़ी कोई जिला नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि ये HSSC एग्ज़ाम में ऐसे ही पूछा जाता है, इसलिए मैंने डायरेक्ट इसको ऐसे ही लेके आ गया मैं। तो राखीगढ़ी कहाँ पे है? हिसार में। राखीगढ़ी कहाँ पे है? हिसार में। तो हरियाणा का कौन सा जिला कांस्य युग के पुरातात्विक स्थलों के लिए प्रसिद्ध हो जाएगा? राखीगढ़ी। राखीगढ़ी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, हरियाणा में कौन सी पहाड़ी श्रृंखला पाई जाती है? हरियाणा में कौन सी पहाड़ी श्रृंखला पाई जाती है? तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा, आपको बताना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा अरावली। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका अरावली। अरावली पहाड़ियाँ हरियाणा के दक्षिणी हिस्से में, जो गुरुग्राम फरीदाबाद में है, और अरावली हरियाणा की एकमात्र प्रमुख पहाड़ी श्रृंखला है। ठीक फ्रेंड, अरावली पहाड़ियाँ हरियाणा के दक्षिणी हिस्से में है, जो गुरुग्राम फरीदाबाद में इसमें इनका विस्तार देखने को मिलता है, और अरावली हरियाणा की एकमात्र प्रमुख पहाड़ी श्रृंखला भी है। तो हरियाणा में कौन सी पहाड़ी श्रृंखला पाई जाती है? अरावली। क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। हरियाणा का कौन सा शहर यमुना नदी के किनारे बसा है? हरियाणा का कौन सा शहर यमुना नदी के किनारे बसा है? तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा यमुनानगर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यमुनानगर। यमुनानगर यमुना नदी के किनारे बसा है और लकड़ी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। यमुना नदी कहाँ से प्रवेश करती है? यमुनानगर से ही। तो हरियाणा का कौन सा शहर यमुना नदी के किनारे बसा है? यमुनानगर। क्वेश्चन नंबर 11 है, हरियाणा की जलवायु कैसी है? आपको बताना है हरियाणा की जलवायु कैसी है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा अर्ध शुष्क सेमी एरिड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्ध शुष्क सेमी एरिड। ठीक फ्रेंड, हरियाणा की जलवायु गर्म और शुष्क है, लेकिन कृषि के लिए उपजाऊ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्ध शुष्क सेमी एरिड। क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं। हरियाणा में सबसे अधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? आपको बताना है हरियाणा में सबसे अधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स पंचकुला, ऑप्शन ए पंचकुला। पंचकुला शिवालिक पहाड़ियों के पास होने के कारण सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करता है। पंचकुला में औसतन 1000 से 1200 मिलीमीटर वर्षा होती है। कितनी होती है? 1000 से 1200 मिलीमीटर। 1000 से 1200 मिलीमीटर वर्षा होती है, जो हरियाणा में सबसे अधिक है। सबसे कम वर्षा अगर पूछा जाए तो इसका आंसर हो जाएगा सिरसा। ठीक फ्रेंड, हरियाणा में सबसे अधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? पंचकुला। 1000 से 1200 मिलीमीटर औसतन वर्षा होती है। सबसे कम पूछे तो सिरसा। नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, हरियाणा का कौन सा जिला कपास उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? आपको बताना है हरियाणा का कौन सा जिला कपास उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 13 का आपको जवाब देना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सिरसा। इसका राइट आंसर हो जाएगा सिरसा, ऑप्शन बी सिरसा। हरियाणा में कपास का प्रमुख उत्पादक जिला है सिरसा, और सिरसा और हिसार दोनों कपास उत्पादन में महत्वपूर्ण है, लेकिन सिरसा अग्रणी है इसमें। सिरसा में सबसे ज़्यादा कपास का उत्पादन होता दोनों में ही है, सिरसा और हिसार में, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाए तो सिरसा इसका राइट आंसर हो जाएगा। हरियाणा का कौन सा जिला कपास उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? सिरसा। नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, हरियाणा में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? क्वेश्चन नंबर 14 का राइट जवाब देना है आपको, हरियाणा में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो फ्रेंड्स इनमें से आपको राइट आंसर देना है, तो इनमें से राइट आंसर हो जाएगा सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, जो कि गुरुग्राम में है। पक्षी अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान के लिए प्रसिद्ध है। कहाँ पे है? गुरुग्राम में। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? गुरुग्राम में। नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, हरियाणा में घग्गर नदी का दूसरा नाम क्या है? आपको बताना है हरियाणा में घग्गर नदी का दूसरा नाम क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा, इसमें से आपको बताना है घग्गर का दूसरा नाम हक्रा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हक्रा। घग्गर का दूसरा नाम क्या हो जाएगा? हक्रा। घग्गर नदी को राजस्थान में हक्रा के नाम से जाना जाता है। ठीक है फ्रेंड, घग्गर नदी को राजस्थान में किस नाम से जाना जाता है? हक्रा के नाम से। कुछ स्रोत घग्गर को सरस्वती से भी जोड़ते हैं, लेकिन हक्रा इसका आधुनिक नाम है। तो हरियाणा में घग्गर नदी का दूसरा नाम क्या हो जाएगा? हक्रा।
हरियाणा का कौन सा शहर चावल का कटोरा कहलाता है? आपको बताना है हरियाणा का कौन सा शहर चावल का कटोरा कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा करनाल। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही जवाब हो जाएगा करनाल। करनाल चावल उत्पादन में अग्रणी है, खासकर बासमती चावल के लिए, इसलिए करनाल को चावल का कटोरा कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चावल का कटोरा करनाल। क्वेश्चन नंबर 17 है, हरियाणा में कितने डिवीज़न हैं, यानी कि प्रशासनिक इकाइयाँ हैं? हरियाणा में कितने डिवीज़न प्रशासनिक हैं? तो क्वेश्चन नंबर 17 का जवाब हो जाएगा फ्रेंड 6। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6। तो 6 इसका राइट आंसर हो जाएगा। हरियाणा में 6 डिवीज़न है, अम्बाला, रोहतक, गुरुग्राम, हिसार, करनाल और फरीदाबाद। कौन कौन से? अम्बाला, रोहतक, गुरुग्राम, हिसार, करनाल और फरीदाबाद। अम्बाला, रोहतक, गुरुग्राम, हिसार, करनाल और फरीदाबाद। अम्बाला, रोहतक, गुरुग्राम, हिसार, करनाल और फरीदाबाद। ठीक फ्रेंड, नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, हरियाणा का कौन सा जिला औद्योगिक विकास के लिए जाना जाता है? आपको बताना है हरियाणा का कौन सा जिला औद्योगिक विकास के लिए जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स गुरुग्राम। ऑप्शन ए गुरुग्राम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुरुग्राम। गुरुग्राम ऑटोमोबाइल और आईटी इंडस्ट्री का हब है। गुरुग्राम ऑटोमोबाइल और आईटी इंडस्ट्री का हब है। गुरुग्राम हरियाणा का सबसे औद्योगिक विकसित जिला भी है। ठीक फ्रेंड, तो हरियाणा का कौन सा जिला औद्योगिक विकास के लिए जाना जाता है? गुरुग्राम को। क्वेश्चन नंबर 19 है, हरियाणा में कौन सा क्षेत्र कृषि के लिए सबसे उपजाऊ है? हरियाणा का कौन सा क्षेत्र कृषि के लिए सबसे उपजाऊ है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी खादर क्षेत्र। ऑप्शन बी खादर क्षेत्र। खादर क्षेत्र यमुना के किनारे उपजाऊ मिट्टी के लिए जाना जाता है। ठीक फ्रेंड, खादर क्षेत्र यमुना के किनारे उपजाऊ मिट्टी के लिए जाना जाता है। खादर क्षेत्र यमुना और अन्य नदियों के किनारे की उपजाऊ मिट्टी होती है। ठीक फ्रेंड, तो हरियाणा में कौन सा क्षेत्र कृषि के लिए उपजाऊ होता है? खादर क्षेत्र। ठीक फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 20 है, हरियाणा का कौन सा शहर लघु काशी के नाम से जाना जाता है? इसका जवाब आपको मुझे कमेंट में देना है। ठीक फ्रेंड, तो इसका जवाब मुझे कमेंट में देना।